जरा इमेजिन करिए कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं। आपके परिवार, आपका पूरा परिवार आपको सपोर्ट करता है, पैसे खर्चता है, आपको कोचिंग में डालता है, और जब एंड डे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता चलता है आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। एक दिन पहले आपको पता चलता है कि आपका सेंटर तिरुवनंतपुरम है। एक दिन पहले आपको पता चलता है कि आपको अंडमान एंड निकोबार जाना है। एक दिन पहले आपको पता चलता है कि भाई आपको दिल्ली से नागालैंड जाना है या फिर नागालैंड से दिल्ली आना है। ऐसी अजीब और गरीब कहानियां आ रही हैं एसएससी से। और दोस्तों, इस समय भारत के विभिन्न इलाकों में बच्चे बहुत आक्रोशित हैं। इनफैक्ट दिल्ली में टीचर्स, स्टूडेंट, ये सब आके एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन कि अगर भारत का यूथ वो देश की सेवा करना चाहता है, वो एक एग्जाम क्लियर करके सरकार को ज्वाइन करना चाहता है, अपनी पूरी टैलेंट, पूरी एनर्जी, सब कुछ देश के लिए निछावर करना चाहता है, और उसके सामने ऐसी दुविधाएं आएंगी, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों, भारत को चाहिए कुछ कड़े बिग बैंग रिफॉर्म, और इसको दो टूक शब्दों में बोलूं तो भारत का स्टील फ्रेम जो है, भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, इट नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड। क्योंकि एक कहानी बार बार आ रही है, बार बार स्टूडेंट से, टीचर से। जब एक टीचर ये चीज डिकोड कर पाता है, जब एक नॉर्मल सा स्टूडेंट जो कि भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो ही आराम से डिकोड कर सकता है कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन कैसे निकल सकते हैं, तो क्वेश्चन ये है, इतना बड़ा तंत्र, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये इन चीजों को क्यों नहीं डिकोड कर पा रही है? यह पहली बार नहीं है जब एसएससी के अराउंड प्रोटेस्ट हुए हैं। यह पहली बार नहीं है कि दिल्ली में सारे शिक्षक, बच्चे ये इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, मैं सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता था। आप सोचिए जरा, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है तो यह पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खराब करती है, और अगर पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खराब होती है तो लोगों का ट्रस्ट टूटता है, और अगर लोगों का ट्रस्ट टूटता है तो ऐसे प्रोटेस्ट कभी भी देश को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि जो बच्चा देश सेवा करना चाहता है, जो टीचर्स जो 10 साल से, 20 साल से इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी अपनी कोचिंग संस्थाओं में दिन रात एक करके, टैक्स पे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ टीचर्स पॉलिटिकल हो सकता है इनमें से कुछ स्टूडेंट्स पॉलिटिकल हो, बट क्वेश्चन यह है कि अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चकलाला, नूर खान एयरबेस को तोड़ सकती है, प्रिसीजन से तोड़ सकती है, तो क्वेश्चन यह है कि भारत का जो तंत्र है वो इस सिस्टम को फुल प्रूफ क्यों नहीं बना सकता? क्या कमी रह गई है? क्या बजटरी कमी है? क्या पैसे नहीं है? असली इशू है कि भाई यहां पे सिस्टमिक प्रॉब्लम है। एसएससी को और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं जो बच्चों के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती है, जो बच्चों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, अगर इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी एफिशिएंसी पे बच्चे इतने आक्रोशित हैं कि उनको रोड पे उतरना पड़ रहा है, तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एंटायर भारत। चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, यहां पे बार बार आप एक कहानी सुनेंगे। कभी एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम है, कभी लीकेज का प्रॉब्लम है, कभी भाई कोई अंडरग्राउंड माफिया, एजुकेशन माफिया काम कर रहा है, कहीं पे भाई सेंटर्स ऐसे जगह हैं जहां पे तबेले हैं, जहां पे आप पशु, अपने मवेशी उनको पालेंगे, वहां पे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। क्यों लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है? जस्ट इमेजिन कि एक साइड से भारत के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक साइड से डोनाल्ड ट्रंप का ऑनस्लॉट चल रहा है, एक साइड से ऑपोजिशन ये कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को रिपीट कर रहा है। जब इतनी क्रिटिकल इश्यूज पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर डिस्कस हो रहा है, मैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं, मैं इसको कंटिन्यूअसली कवर कर रहा हूं, भारत के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए लड़ रहे हैं हम, बट उस टाइम में अगर आपको दिखता है कि लोग सोए हुए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनके मां बाप मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, सब देश सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, इस नेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, कौन है इसके पीछे?
कहां है प्रॉब्लम? क्यों नहीं हम अपने टेक्नोक्रेट्स को, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल को, इंटेल ऑपरेटिव्स को डाल के इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाते हैं? और अगर खुद से यह काम नहीं करना तो क्यों ना हम पूरा सिस्टम किसी एफिशिएंट प्राइवेट पार्टी या जॉइंट वेंचर को दे देते हैं जिसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। आप जरा इमेजिन करिए कि क्यों अपने क्लासरूम को छोड़कर किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर को रोड पे आना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन। आप सोचिए उन पेरेंट्स के बारे में जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, जो भारत की प्रगति में दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। कोई नौकरी पेशा है, कोई भाई टैक्स दे रहा है, कोई बिजनेस करके टैक्स दे रहा है। समहाउ दे आर सपोर्टिंग इंडिया। और इन्हीं के ये बच्चे हैं जो बड़े बड़े सपने, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म के साथ ओतप्रोत हैं। जाके कोई इंटेल में काम करना चाहता है, कोई भाई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, अलग अलग लेवल के एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। और अगर आपको दिखता है कि एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन एसएससी, उसमें धांधली होती है, उसमें प्रॉब्लम होती है, क्या है ये? एडुक्विटी कहां से आ गया? क्या सोच के? किसने चूज किया? किसने बोला आपको कॉस्ट कट करने के लिए? क्यों कॉस्ट कट किया? क्यों आपने एक सड़ी हुई ब्लैक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? और हर बार जब ये होता है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी कूदेंगी, बोलेंगे भाई हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और स्टूडेंट्स के साथ दुराचार हो। अरे सपोर्ट सबसे लीजिए, बट इसे पॉलिटिसाइज मत करिए। इसके सॉल्यूशन ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं। अगर आप इसी सिस्टम से, एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, एग्जाम एक टेक्नोलॉजिकल इशू है, कैसे कंडक्ट कराना है, एक लॉजिस्टिकल इशू है, कहां कंडक्ट कराना है, बच्चों को कहां भेजना है, कितने देर पहले इंफॉर्म करना है, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, इसके लिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ेगी। आपको रिटायर्ड पर्सनल्स, आपको इंटेल ऑपरेटिव्स की मदद लेनी पड़ेगी। बट जब आपको लेकेस्टिकल ऑफिसर्स ऐसी चीजें चलाते हुए दिखेंगे तो इसे आप फॉल्टी सिस्टम बोलेंगे। एब्सोल्युटली फॉल्टी सिस्टम। और इस फॉल्टी सिस्टम का क्या सोल्यूशन? ये तो बच्चों की जान, बच्चों का फ्यूचर इसे बर्बाद कर रहा है। जस्ट इमेजिन द प्लाइट। सोचिए, बच्चे रोते होंगे, पेरेंट्स रोते होंगे, इतनी परेशानी, किसी को डिटेन किया जाएगा, किसी को बस पे ले जाया जाएगा। और मैं स्टूडेंट से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अपने आप को इसमें मत फंसाइए। मुझे पता है आप आक्रोशित हैं, मुझे पता है आप ट्रेंड चला रहे हैं, मुझे पता है आप सारी वीडियोस में आके कमेंट कर रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन यह है कि प्लीज आप अपने ऊपर डू नॉट यूज एनी वायलेंस। किसी भी तरीके से अपने आप को नामजद मत कराइए, अपने ऊपर एफआईआर मत कराइए। आपकी फ्यूचर का, आपकी फैमिली की बात है इसमें। आपको देश की सेवा करनी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस देश के सिस्टम को आज एक बिग बैंग रिफॉर्म चाहिए। बिग बैंग रिफॉर्म मैं कह रहा हूं। इंटरनल टैक्सेशन में हम जीएसटी ले आए, अब डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे। हर जगह आप देखिए कोई ना कोई रिफॉर्म्स आ रहे हैं, हमारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बट प्रॉब्लम अभी भी इस एग्जामिनेशन सिस्टम में है। एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो कि कभी पेपर लीक से ग्रसित रहता है, कभी भाई यहां पे सेंटर का प्रॉब्लम आता है, कभी जो वेंडर है उसका प्रॉब्लम आता है। ये ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले जो मुलाजिम हैं उनकी जगह अब आपको एक्सपर्ट चाहिए। या एडुकेटी हो या कोई और कंपनी हो, आपको चाहिए कि बिना किसी, विदाउट 1 रुपी बीन एक्सचेंज, ये काम होना चाहिए। नो पेटी करप्शन, नो क्रोनी कैपिटलिज्म। देश के हक में जो बच्चे काम करना चाहते हैं, जो दिन रात एक करके ये मेहनत करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट इमेजिन व्हाई इज एसएससी मिसमैनेजमेंट ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। अब आप मुझे बताइए कि भारत के आसपास जो सिचुएशन है, भारत के आसपास कभी तुर्की, कभी चाइना, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, ये एक साथ एकजुट होते हैं, भारत के अगेंस्ट गेम खेलते हैं। उत्तर प्रदेश में चांगुर बाबा मिलता है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बंकर्स मिलते हैं जिसके ऊपर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। उसी के बीच में इमेजिन करिए, ये जो यूथ है ये आपके लिए आके काम करना चाहता है। ये सिस्टम के अंदर घुस के दे वांट टू डू सर्विस टू द नेशन, दे आर डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ इंडिया। हम इन्हें क्या डिमोटिवेट कर रहे हैं? क्या हम इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं? क्वेश्चन ये। और अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर हमें यह पता है कि यहां पे प्रॉब्लम हुई है, अगर हमें यह पता है कि कोई ना कोई
कि अगर हमें पता है कि कोई ना कोई इस सिस्टम में प्रॉब्लमैटिक है, कहीं ना कहीं यहां पे कुछ धांधली हुई है, कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो देयर नीड्स टू बी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बड़ा सिंपल है, 3 स्टेप फॉर्मूला। सबसे पहले, अगर एसएससी में मिसमैनेजमेंट हुई है, दोबारा कंडक्ट करा लीजिए, बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। पहली बात, कुछ पैसे खर्च होंगे बिल्कुल। दूसरा, वेंडर चेंज करिए, वेंडर के ऊपर लीगल कार्रवाई कर लीजिए, बिल्कुल पेनल्टी लगाइए, उसी से पैसे वापस लीजिए, रोड पे ला दीजिए एडुकेटी को। 2 काम। तीसरा काम, बिना किसी कमीशन कमेटी बनाए हुए डिसबैंड करिए। ये जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं इसे डिसबैंड करिए, नया इंस्टीट्यूशन बनाइए, टेक ओरिएंटेड, टेक सेवी। टीसीएस को भी बोलिए कि भाई जेवी जॉइंट वेंचर बनाइए हमारे साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टीसीएस वर्किंग टुगेदर। एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी बताइए जहां पे बिना धांधली, बिना करप्शन, एक टाइमलाइन के साथ सारे एग्जाम्स कंडक्ट। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।